हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका लगा है। अंतरिम जमानत वाली याचिका खारिज हो गई है। चुनाव प्रचार के लिए जमानत की याचिका खारिज। आशीष सिन्हा मेरे साथ लाइव। आशीष, विस्तार से जानकारी दें। देखिए, दरअसल हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की थी चुनाव प्रचार के लिए। उन्होंने केजरीवाल के फैसले का उदाहरण दिया और कहा कि केजरीवाल को जिस तरह से चुनाव प्रचार की इजाजत मिली है, उन्हें भी इजाजत दी जाए। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आपने झारखंड की निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा फिर हमें गुमराह करने की कोशिश क्यों की गई। उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से गलती हुई है। अदालत ने कहा आप एक तरफ आप जमानत मांगते हैं, एक तरफ आप अंतरिम जमानत मांगते हैं, यानी एक अदालत में आपने जमानत की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट से आप अंतरिम जमानत मांगते हैं। दो जगह आप मांग कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा। सिब्बल ये समझाते रहे कि उनकी मंशा कोर्ट को गुमराह करने के लिए नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमें अभी पता चला है, यानी ईडी के वकील द्वारा पता चला है कि इस मामले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और इस मामले में अदालत में आपने जमानत अर्जी दाखिल की है। लिहाजा आपकी जमानत यानी अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का कोई तुक नहीं बैठता। कोर्ट ने ये कहते हुए सोरेन की जो अंतरिम जमानत है उसको खारिज कर दिया, जिसका मतलब ये है कि सोरेन के पास अब एकमात्र विकल्प है कि वो निचली अदालत में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की गुहार लगाए। तो सोरेन की तरफ से वकील कौन थे और क्या जब अदालत ने एतराज किया तो फिर उनका जवाब क्या था, क्योंकि एक बहुत ही अजीब स्थिति हो गई होगी अदालत में। जी, जाहिर तौर पर, और वकील भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक वकील है कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल साहब अपीयर हुए थे और सिब्बल साहब ने अदालत को हालांकि कहा कि ये मेरी गलती है मिलॉर्ड, ये गलती हमारे मुवक्किल की नहीं है, यानी हेमंत सोरेन की नहीं है। इस तथ्य को गलती से आपके सामने नहीं रखा गया है, अनजाने में ये गलती हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझकर अदालत में ये सारे तथ्य नहीं रखे, लेकिन अदालत इस बात को लेकर ज्यादा गंभीर था कि हमारे सामने ये तथ्य रखे क्यों नहीं गए। अदालत ने ये कहा कि क्या हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो ऑब्जर्वेशन थे ये भारी पड़ गए सिब्बल साहब पे। अगर उन्होंने वहां पर जमानत अर्जी नहीं दाखिल की होती तो राजीव आप ये तय मान के चलिए कि हेमंत सोरेन को जमानत मिल सकती थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन वहां जमानत अर्जी दाखिल करके अदालत को ना बताना, ये बात अदालत को नागवार गुजरी और ये कहते हुए अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया कि एक ही मामले में दो अलग अलग अदालतों में जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकती। यानी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि किस्मत हेमंत सोरेन की शायद साथ देती हुई नहीं दिखी। तकनीकी कारणों से उनको ये झेलना पड़ गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष आपका।